प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग अभी इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 2 होगा, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि समाजवाद एवं साम्यवाद दिया गया है, उसी को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। हिंद चीन में जो क्षेत्र आते थे वो आते थे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंद चीन में आने वाले देश थे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, यही अंकोर वाट का मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया में है। देखिए, कंबोडिया ऑप्शन नंबर डी में है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखना है हम लोगों को, मेकंग नदी के किनारे अंकोर वाट का मंदिर है। और अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर। इस तरह से महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो गया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। अंकोर वाट का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो आंसर हो जाएगा मेकंग नदी। और अगर इसी में प्रकार से बात करें, अंकोर वाट का जो मंदिर है किस भगवान से संबंधित है? तो वह भगवान विष्णु से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाते थे? क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। कोलोन देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको सवाल इधर से भी बैक से भी पूछा जा सकता है, कोलोन किनको कहते थे? तो कोलोन कहते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को। हिंद चीन में जो व्यक्ति बसे जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्हीं को कोलोन कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक ये शासक था कंबोडिया का। कंबोडिया ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी अगर इसी को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आएगा वियतनाम के नुकसान का इतिहास। ये एक पुस्तक है, तो इस तरह से इसको भी याद रखना है कि वियतनाम के नुकसान का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? ये किया था फॉन वाऊ चाऊ। और ये जो पुस्तक था तो ये एक प्रकार का चीनी पुस्तक था, ये भी याद रखेंगे। ये कौन सा पुस्तक किस प्रकार का था? चीनी पुस्तक ये था, जिसका कि लेखक थे फॉन वाई चाऊ। और इस पुस्तक की रचना हुई थी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 6 मई 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता को किस नाम से जानते हैं? उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। हनोई समझौता ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ये जो दार्शनिक थे ये रसेल थे। और रसेल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? यानी हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। निक्सन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो था एक प्रकार का ये क्रांतिकारी और धार्मिक
प्रकृति का आंदोलन था। तो याद रखना है, हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। क्रांतिकारी और धार्मिक ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब है आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों को भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हम लोग फिल करेंगे तो पहला सवाल इसमें आएगा कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने डैश का निर्माण कराया था। तो ये भी यहाँ पर एक सवाल बन जाएगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस खाली स्थान के स्थान पर आ जाएगा अंकोर वाट का निर्माण करवाया था, जो एक मंदिर है। और इसको याद रखना, हम लोग अंकोर वाट का मंदिर जो निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, किस शताब्दी में याद करवाया था, तो ये याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल है, डैश यानी खाली स्थान है, समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा था, वो है जेनेवा समझौता। इस जेनेवा समझौता के बाद पूरे वियतनाम 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, होची मिन्ह का दूसरा नाम। होची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूगन आई कोट। होची मिन्ह का एक और नाम था जो है न्यूगन आई कोट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, दियन वियन फू के युद्ध में डैश बुरी तरह हार गए। दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो इस खाली स्थान में फ्रांस आ जाएगा। नेक्स्ट है, अनामी दल के संस्थापक। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो अनामी दल के जो संस्थापक थे वो जॉन ग्वेन आई थे, जॉन ग्वेन आई। तो इस तरह से ये 5वां का सही सवाल आंसर हो जाएगा जॉन ग्वेन आई। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं के जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें से कि आप लोगों के लिए समाजवाद एवं साम्यवाद था, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे, उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किए। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।